जरा सोचिए, सिर्फ 12 सेकंड। जी हाँ, 12 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो क्लिप और दुनिया का सबसे भरोसेमंद माना जाने वाला न्यूज संगठन घुटनों पर आ जाता है। आज हम बीबीसी के इसी संकट की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी पत्रकारिता की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो हुआ ये कि 9 नवंबर 2025 को अचानक एक खबर आती है, और ऐसी खबर जो सबको हिला देती है। बीबीसी के दो टॉप के लोग, मतलब डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और न्यूज सीईओ डिबोरा टर्नस, दोनों ने एक ही दिन इस्तीफा दे दिया। सोचकर देखिए, एक ही झटके में पूरा टॉप लीडरशिप खाली। और टिम डेवी ने अपने इस्तीफे के बयान में कोई गोलमोल बात नहीं की। उन्होंने साफ साफ कहा कि डायरेक्टर जनरल होने के नाते आखिरी जिम्मेदारी मेरी ही बनती है। और ये एक बहुत बड़ा पल था जब लीडरशिप ने सबके सामने अपनी जवाबदेही को स्वीकार किया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक मामूली सा वीडियो एडिट इतना बड़ा संकट खड़ा कर सकता है? क्या ये सच में सिर्फ एक चिंगारी थी, या आग तो पहले से ही कहीं और सुलग रही थी? चलिए, इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं। तो इस पूरे तूफान का सेंटर पॉइंट था एक 12 सेकंड का एडिट। ये एडिट बीबीसी के बहुत ही मशहूर डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम पैनोरामा में दिखाया गया था, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थी। और सच में यही बात तो सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, कि कैसे एक छोटा सा संपादकीय फैसला इतना बड़ा भूचाल ला सकता है। ये सब शुरू हुआ 6 जनवरी 2021 को दिए गए उस भाषण से, एक ऐसा भाषण जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो पैनोरामा ने किया क्या? उन्होंने ट्रंप के भाषण के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों को, जिनके बीच सुनिए पूरे 54 मिनट का गैप था, उन्हें काटकर एक साथ जोड़ दिया। अब इससे मैसेज क्या गया? मैसेज ये गया जैसे कि ट्रंप एक ही सांस में लोगों से कह रहे हो कि कैपिटल चलो और जी जान से लड़ो। मतलब तोड़ मरोड़ कर एक बिल्कुल नई बात बना दी गई। अब इस पर पूर्व राष्ट्रपति का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई उम्मीद कर सकता था, तेज और एकदम विस्फोटक। उन्होंने सीधे सीधे बीबीसी को भ्रष्ट पत्रकार बोल दिया और इल्जाम लगाया कि बीबीसी उनके चुनाव में दखलंदाजी कर रही है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, क्या ये पूरी कहानी सिर्फ इस एक एडिट की थी? शायद नहीं। ये एडिट तो बस एक चिंगारी थी। आग तो काफी समय से सुलग रही थी। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे और क्या-क्या था। तो अब बात करते हैं उन दरारों की, उन फॉल्ट लाइंस की। देखिए, ये जो ट्रंप एडिट वाला विवाद था ना, ये अचानक से नहीं हुआ। ये उस वक्त हुआ जब बीबीसी पहले से ही हर तरफ से जबरदस्त दबाव में था। भरोसे में जो दरारें थीं, वो पहले से ही दिखने लगी थीं। अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। एक के बाद एक ऐसे हाई प्रोफाइल घोटालों ने बीबीसी की साख पर गहरा असर डाला। जनता का विश्वास कम हुआ और लीडरशिप हमेशा बचाव की मुद्रा में रही। और इस सब के बीच आग में घी का काम किया एक लीक हुई आंतरिक रिपोर्ट ने। इसे डेली टेलीग्राफ ने छापा था, और इस रिपोर्ट ने पहले ही न्यूज डिवीजन के अंदर की कई बड़ी बड़ी गलतियों की ओर इशारा किया था। और हाँ, इसमें उस गंभीर रूप से भ्रामक ट्रंप एडिट का भी जिक्र था। सूत्रों के मुताबिक इन एक के बाद एक आते विवादों का संचयी प्रभाव, यानी कि मिला जुला असर इतना ज्यादा था कि ये इस्तीफों की एक बड़ी वजह बना। अंदर की बात यह है कि लीडरशिप इन लगातार संकटों से इतनी थक चुकी थी कि उनके पास एक और लड़ाई के लिए टैंक में तेल ही नहीं बचा था। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही इस्तीफों की घोषणा हुई, अमेरिका से लेके ब्रिटेन तक एक राजनीतिक बवंडर शुरू हो गया। ट्रंप प्रशासन ने इस पर कितना सख्त रुख अपनाया, ये उनकी प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के बयान से बिल्कुल साफ हो गया। उन्होंने कहा, बीबीसी 100% फेक न्यूज़ है और एक वामपंथी प्रोपेगेंडा मशीन है, मतलब सीधा हमला। और उधर ब्रिटेन में क्या हाल था? वहां तो ये मुद्दा एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गया। प्रतिक्रिया बिल्कुल दो हिस्सों में बंट गई, आलोचक और समर्थक। और बीबीसी के भविष्य को लेकर जो पुरानी बहस थी ना, वो एक बार फिर से जोरों शोरों से शुरू हो गई। तो जो आलोचक थे, उनके लिए तो ये इस्तीफे इस बात का पक्का सबूत थे कि बीबीसी के अंदर संस्थागत पूर्वाग्रह बहुत गहरा है। कंजर्वेटिव नेता केमी बेडनॉक ने कहा कि अब बीबीसी में मौलिक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जो समर्थक थे, उनके लिए ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था। पूर्व बीबीसी अध्यक्ष लॉर्ड पैटन ने चेतावनी दी कि एक स्वतंत्र बीबीसी को बचाना बहुत जरूरी है।
उनका कहना था कि अगर हमने इसे नहीं बचाया तो ये सिर्फ एक ब्रॉडकास्टर का अंत नहीं होगा, ये लोकतंत्र के एक जरूरी स्तंभ का गिरना होगा। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? बीबीसी का अनिश्चित भविष्य। इस संकट ने न सिर्फ जनता और बीबीसी के बीच की दूरी बढ़ाई है, बल्कि इसने बीबीसी के अंदर की जो गहरी दरारें हैं, उनको भी सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। खबरें तो ये भी हैं कि बीबीसी का जो न्यूज़ डिवीजन था, वो इस एडिट के लिए माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उन्हें गवर्निंग बोर्ड ने रोक दिया और इसी आंतरिक गतिरोध की वजह से संगठन आगे कुछ कर ही नहीं पाया और कई दिनों तक हानिकारक सुर्खियां चलती रहीं। टिम डेवी ने अपने इस्तीफे के बयान में एक लाइन कही थी, हमें इसका समर्थन करना चाहिए, इसे हथियार नहीं बनाना चाहिए। ये लाइन इस अंदरूनी लड़ाई की तरफ इशारा करती है। कुछ अंदरूनी सूत्रों का तो ये भी मानना है कि शायद बीबीसी को उसके अपने ही बोर्ड के लोग राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और सोचिए, ये सब हो कब रहा है? ठीक उस वक्त से पहले जब 2027 में बीबीसी को अपने नए चार्टर के लिए, जिससे उसकी भविष्य की फंडिंग की गारंटी होती है, उस पर बातचीत करनी है। मतलब दांव इससे ज्यादा ऊंचे हो ही नहीं सकते। अब बीबीसी को एक कमजोर स्थिति से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ बीबीसी के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। इस बेहद ध्रुवीकृत दुनिया में, जहां हर चीज पर दो फाड़ हो जाते हैं, क्या एक सार्वजनिक प्रसारक के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष रहना एक असंभव काम बनता जा रहा है? यही सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।